एक्सरसाइज 9.1 इसका क्वेश्चन नंबर है 16। क्वेश्चन में दिया हुआ है मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। तो सिद्ध करें कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक मीनार है, उसके आधार से एक सरल रेखा में दो बिंदु है, एक बिंदु 4 मीटर की दूरी पर और दूसरी बिंदु 9 मीटर की दूरी पर है। और जो मीनार का शिखर है उन दोनों बिंदुओं से जो है पूरक कोण बना रहा है। तो सिद्ध करना है कि मीनार की जो ऊंचाई होगी 6 मीटर हो गई। तो यहाँ पर पहले इसका फिगर हम लोग बना लेते हैं, तब बन जाएगा ये आसानी से। ये मीनार हो गया, ठीक। इसके आधार से सरल रेखा में दो बिंदु है, एक 4 मीटर की दूरी पर, एक 9 मीटर की दूरी पर। तो इसके आधार से ये आधार हुआ मीनार का, ये एक 4 मीटर की दूरी पर एक बिंदु हो गया, ठीक। और एक बिंदु 9 मीटर की दूरी पर है, यहाँ से 9 मीटर की दूरी पर। अब ये जो कोण बना रहा है इसके शिखर से, मीनार का जो शिखर है, इन बिंदुओं से जो कोण बना रहा है वो पूरक कोण बना रहा है। एक कोण ये हो जाएगा इस बिंदु से और दूसरा कोण ये हो जाएगा इस बिंदु से। पूरक कोण है तो पूरक कोण के बारे में आप लोग जानते हैं, जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर होता है वो होता है पूरक कोण। तो ये पूरक कोण बना रहा है। तो एक कोण थीटा अगर हम लोग मान लेंगे, मान लीजिए इसको थीटा मान लिए हम लोग, तो दूसरा हो जाएगा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, क्योंकि पूरक कोण है और पूरक कोण जो होता है 90 डिग्री के योग के बराबर होता है। पूरक कोण निकालने के लिए किसी का निकाला जाता है तो 90 में से उसको घटा कर निकाला जाता है। तो एक को थीटा मान लेंगे, दूसरा हो जाएगा 90 माइनस थीटा। नाम इस त्रिभुज का रख लेंगे ABCD, कुछ भी जो भी हो। अब जो इसकी ऊंचाई है यानी ये AB, ये सिद्ध करना है कि 6 मीटर होगा। तो बन जाएगा, बिल्कुल आसान है। चलेंगे पर इसमें दो देखिए त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज एक ABC बन रहा है और एक ABD, ये छोटा वाला और ये बड़ा वाला। तो दोनों में से किसी में पहले हम लोग चलकर इसका मान निकाल लेंगे। तो पहले चलते हैं इसी में, छोटे वाले में, त्रिभुज ABC में। त्रिभुज ABC में की ऊंचाई निकालने हम लोगों को आधार दिया हुआ है। तो ऊंचाई और आधार जो होता है वो आता है tan थीटा में या cot थीटा में। तो इसको tan थीटा से या cot थीटा का सूत्र से निकाल लिया जाएगा। तो tan थीटा अगर लगाएंगे हम लोग फार्मूला, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार। इसका लंब जो है ऊंचाई जो है AB है और इसके आधार जो है BC है। tan थीटा इक्वल AB तो दिया नहीं, यही लाना है 6 मीटर बाई BC दिया हुआ है 4 मीटर। इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट, ठीक। अब चलेंगे ये वाले जो वाला ट्रायंगल है ABD, इस ट्रायंगल में हम लोग चलेंगे। त्रिभुज ABD में इसमें जो है जो इसका थीटा दिया हुआ एंगल दिया 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा है। और इसमें भी इसका आधार दिया हुआ है BD 9 मीटर, ऊंचाई ही हम लोगों को ज्ञात करना है। तो फिर यहाँ पर tan या cot वाला लगाएंगे फार्मूला। तो यहाँ पर tan नहीं लगाए, हम लोग cot लगाएंगे, क्योंकि cot लगाएंगे तो थीटा का मान इस पर 90 माइनस थीटा है, तो cot 90 माइनस थीटा बराबर सूत्र हो जाता है tan थीटा, ठीक। तो tan नहीं लगाएंगे यहाँ पर, हम लोग इसमें cot लगाएंगे, ठीक। तो cot थीटा है इसमें 90 माइनस थीटा, तो cot थीटा बराबर फार्मूला होता है आधार बटा में लंब। इसका आधार है BD और लंब जो है AB, आधार बाय लंब। तो cot 90 माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा, तो ये हो जाएगा tan थीटा। अब BD दिया हुआ है 9 मीटर बाई AB, इसको मान लेंगे इक्वेशन सेकेंड। अब दोनों समीकरण हम लोग देखेंगे तो समीकरण 1 में भी बराबर से पहले tan थीटा है और 2 में भी बराबर से पहले tan थीटा है। यहाँ इसीलिए इसको cot 90 माइनस थीटा रखा गया, क्योंकि cot 90 माइनस थीटा बराबर हो जाता है फॉर्मूला tan थीटा, और tan थीटा ये भी है, दूसरा में भी आ जाएगा tan थीटा। तो दोनों के बराबर से पहले वाला मान ये बायां पक्ष जो है बराबर हो जाएगा, तो इधर राइट साइड वाला जो मान है वो आ जाएगा बराबर। दोनों में समीकरण 1 में भी बराबर से पहले tan थीटा है और 2 में भी tan थीटा है, दोनों का पहले वाला मान बराबर है, तो ये बाद वाला जो मान है
बराबर हो जाएगा समीकरण 1 और 2 से। ठीक, तो एक में है AB/4 मीटर और 2 में है 9 मीटर/AB। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तिर्यक गुणा हो जाएगा, AB से AB में मल्टीप्लाई होगा तो AB² और ये 4 मीटर से 9 मीटर में होगा तो 4 9 36 मीटर स्क्वायर। अब AB ये स्क्वायर है तो इधर आकर हो जाएगा रूट, ये हो जाएगा √36 मीटर स्क्वायर। अब रूट हो गया तो इसका वर्गमूल निकालेंगे हम लोग, रूट निकालेंगे तो 36 का जो रूट आएगा वो आएगा 6 मीटर का मीटर। यही हम लोग जो ऊंचाई लाने थे इसके 6 मीटर लाने थे, यहाँ पर ऊंचाई जो है इसका 6 मीटर आ चुका है। नीचे लिख दीजिएगा अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 6 मीटर। ये हम लोग का प्रूफ हो चुका। एक बार और देख लेते हैं ये कैसे बना है। दिया है इसमें कि मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदु से मीनार के शिखर कोण पर पूरा कोण है। तो सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई जो है 6 मीटर है। तो एक हम लोग मीनार बना लेंगे, इसके आधार से सरल रेखा में 2 बिंदु ले लेंगे। ये आधार है इसका, ऊपर वाला शिखर होता है, नीचे वाला आधार। तो आधार से 2 बिंदु लेंगे, एक 4 मीटर की दूरी पर और दूसरा 9 मीटर की दूरी पर। यह होगा 4 मीटर और 9 मीटर। इसका जो एंगल बन रहा है शिखर से इन दोनों बिंदुओं पर वो पूरक कोण बन रहा है। तो पूरक कोण वो होता है जिन दो कोणों का माप 90 डिग्री के योग के बराबर हो। तो एक को मान लेंगे थीटा, तो दूसरा हो जाएगा 90 - थीटा। ठीक, अब चलेंगे इस त्रिभुज ABC में। तो ABC में चलेंगे, हम लोगों को ये ऊंचाई ज्ञात करना है, इसका ऊंचाई लाना है 6 मीटर, ऊंचाई ज्ञात करना है और ये आधार दिया हुआ है। तो लंब और आधार जो होता है ये त्रिकोणमिति में tan थीटा में आता है या cot थीटा में। तो इसको tan से या cot से, दोनों में से किसी से भी इसको निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर tan थीटा लिए हुए, तो tan थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटा में आधार। तो लंब है इसका AB और आधार है इसका BC। तो ये हो जाएगा AB/BC tan थीटा। AB का वैल्यू निकालना है, नहीं दिया हुआ है। BC दिया हुआ है यहाँ पर 4 मीटर, ये हो जाएगा 4 मीटर। अब चला जाएगा बड़ा वाला त्रिभुज में, ABD जो बन रहा है इसमें हम लोग चलेंगे। त्रिभुज ABD में, तो इसमें जो कोण बन रहा है इसमें ABD में ये 90 - थीटा है। तो इसमें cot थीटा का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। cot थीटा है 90 - थीटा। तो cot थीटा बराबर सूत्र होता है आधार बटा में लंब। tan का उल्टा होता है cot, tan का होता है लंब बाई आधार और cot का होता है cot बाई आधार बाई लंब। आधार इसका है BD और लंब है AB। तो BD/AB। cot 90 - थीटा का फार्मूला होता है tan थीटा। तो ये cot 90 - थीटा का वैल्यू हो जाएगा tan थीटा। BD का मान दिया हुआ है 9 मीटर, AB नहीं है, AB ही हम लोगों को निकालना है, प्रूफ करना है कि 6 मीटर होगा। अब इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 में बराबर से पहले tan थीटा है और समीकरण 2 में बराबर से पहले tan थीटा है। दोनों का ये जो है बराबर से पहले वाला मान बराबर है, तो बाद वाला मान दोनों का बराबर हो जाएगा। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 के बराबर के बाद है AB/4 मीटर और 2 में है 9 मीटर/AB। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो AB से AB में होगा AB² और 4 मीटर से 9 मीटर में होगा तो 4 9 जा 36 मीटर स्क्वायर। अब ये स्क्वायर है तो ये इधर आकर रूट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √36 मीटर स्क्वायर। अब इसका जो है रूट निकालेंगे 36 का, तो 36 का रूट आ जाएगा 6। यही हम लोगों को प्रूफ करके लाना था, जो इसकी ऊंचाई है वो 6 मीटर आएगी, 6 मीटर है पर आ चुका है।